एवरीवन, क्लास 11 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 आलो अंधारी। डियर स्टूडेंट, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों को इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। लेखिका को पुरुष के सहारे के बिना जीवन यापन के लिए यहाँ देखिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। उसे काम ढूंढना पड़ा, फिर मकान की तलाश करनी पड़ी, लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना, ऐसे ही संघर्ष थे। पुरुष के बिना स्त्री के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। इस पाठ में यह सच्चाई उजागर होती है। देखिए, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख कई प्रसंग इस पाठ में आए, उसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिन से यहाँ रहती हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर कहाँ हुई। वह कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? ये पाठ में ही इस प्रसंग आए हैं कई कि जिसमें लेखिका को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग भी वहाँ मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते, सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते। ठीक है, ये तो इस पाठ में ही बताया। लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। स्त्रियां हर क्षेत्र में, जो बेटा वर्तमान समय है, वो स्त्रियां हर क्षेत्रों में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। वह महानगरों में तो बड़ी उम्र की अविवाहित युवतियां अकेली रहती हैं। अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें तो करते हैं लेकिन उद्दंडता नहीं करते। इस बदलाव का कारण यह है कि स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, मैदान है। स्त्रियों ने हर जगह अपनी स्थिति को मजबूत किया। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके की उद्दंडता नहीं करते जैसी लेखिका बेबी हालदार को सहनी पड़ी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? देखिए, जब बेबी हालदार अपने बच्चों के साथ अपने पति का घर छोड़कर इस सफ़र में बेबी ने यह जान लिया कि रिश्ते दिलों से बनते हैं। ठीक है, खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते। तातुश उसे दिल से चाहते थे, उन्होंने उसे बेटी बनाकर रखा था, उसे किसी चीज़ की वो कमी नहीं होने देते थे। इस घर से पहले वे अनेक जगह किराए के मकानों में रही, मगर हर जगह उसने लोगों की गंदी नज़रों का सामना किया। हर आदमी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। औरतों ने भी उसके दर्द को कम ही समझा। हर समय उसके पति के बारे में पूछताछ होती रहती। बाप तथा भाइयों ने भी उसके बुरे वक्त में मुंह फेर लिया, अर्थात किसी ने भी, अपने रिश्तेदारों ने उसकी मदद नहीं की। और मदद किसने की? उसकी तातुश ने। तभी कहा जाता है रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल से होने चाहिए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस पाठ में हमें घरेलू नौकरों के जीवन की अनेक कठिनाइयों का पता चलता है। उन्हें अपनी तरह जीवन जीने का हक नहीं है। मालिक ने जो कहा उन्हें वही करना पड़ता है। सारा दिन काम करके उनकी झिड़कियाँ ही मिलती हैं। कई बार तो वे भूखे प्यासे ही काम करते रहते हैं।
धूप छाँव की चिंता न करके सारा दिन पसीना बहाना उनके भाग्य में होता है। किसी किसी घर में तो घरेलू नौकरों के साथ अमानवीय व्यवहार भी होता है। छोटी सी गलती पर उन्हें पशुओं की तरह पीटा जाता है। बीमार होने पर उनके लिए दवा का प्रबंध भी नहीं किया जाता। कई बार तो उन्हें मजदूरी के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो बेटा बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने व्यूज़ इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बेबी आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए इस बात में हमें आलो अंधारी रचना में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, जैसे समाज में स्त्री की दशा, लोगों का अभावों में जीना, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव, परिवार के लोगों का अपनों से मोह भंग होना। दो प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहले समाज में स्त्री की दशा को देखिए। एक अकेली रह रही स्त्री को समाज में ताने क्यों सुनने पड़ते हैं? क्या उसे अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? लोग इसे गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं? अकेली मजबूर स्त्री की मदद करने के बजाय उसे परेशान क्यों किया जाता है? ठीक है, अकेली स्त्री अगर रह रही है तो उस पर लोगों के तरह तरह के ताने, उसे मजबूर करना, परेशान करना। ठीक है। दूसरी समस्या सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। कई क्षेत्रों में घरों में भी शौचालय या बाथरूम नहीं होते। ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है मगर स्त्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज ही दूर कर सकता है। आपसी भेदभाव भूलकर हमें स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वह ऐसा तथा हमें असहायों, ज़रूरतमंदों की सभी की समस्याओं का निदान करना चाहिए। इन समस्याओं की हमें किसी की परेशानी पर हमें हंसना नहीं चाहिए बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी समेटे हुए। यहाँ किन्हीं दो समस्या, पहली समस्या क्या बताई? पहली समस्या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कि अकेली स्त्री को रहने पर उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या सार्वजनिक शौचालयों को लेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है बेटा, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? तुम दूसरी आशापूर्णा बेबी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? देखिए, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन लेखिका बेबी में नए उत्साह का संचार करता है। इस कथन का आशय था कि लेखिका के जीवन की जटिलताएं उसके आड़े नहीं आ सकती। आशापूर्णा देवी ने भी अभावों भरे जीवन में अपना लेखन जारी रखा और नई ऊंचाइयों को उसने छू लिया। जिस किसी भी लेखन प्रतिभा है उसे जरा सा उत्साहित कर दें तो वह अच्छा लेखन करता है। जेठू ने लेखिका की लेखन प्रतिभा को पहचाना था। वे चाहते थे कि लेखिका बेबी लिखना जारी रखे। वे पत्रों के माध्यम से उसका उत्साह बढ़ाते थे।
प्रोत्साहन मिलने पर मनुष्य वह काम भी कर सकता है जिसे सोचने से भी डरता है। अगर किसे मोटिवेट किया जाता है तो व्यक्ति को और ना करने लायक कार्य भी वो कर देता है। ठीक है, तभी इस पाठ में कहा गया है जेठू ने कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। दोबारा देखिए बेटा, देखिए इसमें जेठू का यह कथन, जेठू कौन था? तातूश से भी बड़ी उम्र का एक व्यक्ति था। जेठू कहा जाता है पिता के बड़े भाई को, ताऊ को। ठीक है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू ने यह लेखिका बेबी में उसे और उत्साह का उसके अंदर संचार करने के लिए इस बात को कहा। इस कथन का मतलब यह है, इस कथन का आशय यह था कि लेखिका के जीवन की जटिलताएं उसके आड़े नहीं आ सकती। आशापूर्णा देवी ने भी अभावों भरे जीवन में अपना लेखन जारी रखा था। आशापूर्णा देवी ने जब उसके जीवन में भी बहुत ज़्यादा अभाव थे, अभावों भरे जीवन में भी उसने अपना लेखन जारी रखा, नई ऊंचाइयों को छू लिया। जिस किसी में लेखन प्रतिभा है उसे जरा सा उत्साहित कर दें तो वह और अच्छा लेखन करता है। जेठू ने लेखिका की लेखन प्रतिभा को पहचाना। लेखिका कौन थी? बेबी हालदार। वे चाहते थे कि लेखिका बेबी लिखना जारी रखे। वे पत्रों के माध्यम से उसका उत्साह बढ़ाते थे। प्रोत्साहन मिलने पर मनुष्य वह काम भी कर सकता है जिसे सोचने से भी उसे डर लगता था। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करके लिखिए। देखिए, बेबी की जिंदगी में अगर तातुश का परिवार न आया होता तो निश्चय ही उसका जीवन नरकीय जीवन होता, क्योंकि बेटा तातुश ने ही उसे किस तरीके से अपने घर पे रखा, एक काम वाली को एक बेटी बनाकर रखा। फिर जब उसका मकान टूट जाता है, मकान नहीं मिलता, उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया। फिर उसे धीरे धीरे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे डायरी दी, कलम दी, लिखने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है, और एक दिन वो बहुत बड़ी लेखिका बन जाती है। उसके बड़े बेटे को भी ढूंढवाया। देखिए, बेबी की ज़िंदगी में अगर तातुश का परिवार न आया होता तो निश्चय ही उसका जीवन नारकीय होता। उसे पेट भर खाना नहीं मिलता, उसके बच्चों का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं होता। तातुश के घर आने पर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे थे। ठीक है, बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। अगर तातुश का परिवार न मिलता तो बच्चे कहीं बाल मजदूर होते, बाल मजदूरी करते। बेबी की ज़िंदगी तातुश के पास आकर बदल गई। हो सकता है उसके परिवार को भीख भी मांगनी पड़ती, उसके बच्चे झूठन के लिए भी गिड़गिड़ा रहे होते। बेबी ने तातुश के प्रयासों से अपने को सम्मानित लेखिका महसूस किया, मगर तातुश न होते तो हो सकता था उसे किसी घृणित घटना का सामना भी करना पड़ जाता। वह अपनी ही नज़रों में गिर जाती। लेखिका को जेठू, आनंद बाबू और शर्मिला दी का प्यार भी न मिलता। उसके बाबा कभी उससे मिलने ना आते। ठीक है, बेबी की ज़िंदगी में तातुश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? समझ आ गया बेटा कि अगर तातुश का परिवार उसकी ज़िंदगी में ना आया होता तो बेबी हालदार का जीवन नरक बन जाता। बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से ना हो पाता, बच्चे स्कूल में ना पढ़ पाते, बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ती, यहाँ तक कि कहीं भीख तक भी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता। तातुश के प्रयासों से ही उसने अपने आप को एक सम्मानित लेखिका महसूस किया, मगर तातुश न होते तो हो सकता है उसे किसी घृणित घटना का भी सामना करना पड़ता। वह अपने ही नज़रों में गिर जाती। लेखिका को जेठू, आनंद बाबू और शर्मिला दी का प्यार भी ना मिलता। उसके बाबा कभी उससे ना मिलने आते। ठीक है बेटा?
क्लियर हो गया? ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन आंसर इसके मैंने सारे आपको समझा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो को सुनना, क्वेश्चन को समझना। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।